आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। दुर्गा माता की पूजा स्टार्ट हो चुकी है और पूरा पूजा दिखाऊंगी मैं आपको। सुबह के करीब 8 बजे हुए हैं। सारे 16 सुहागन बैठी हुई है पूजा सामग्री लेके और हम बोलते हैं हम नहीं बैठे हैं क्योंकि हमारे में होता नहीं है, इसलिए जय दुर्गा माता की सभी मनोकामना बहुत अच्छी रीति रिवाज है और हमें बड़ी पसंद आई और हम इसे सपोर्ट करेंगे। जय माता दी। ये प्लेन्स की रीति रिवाज है। दुर्गा माता की पूजा होती है और 15-16 सुहागन बैठे हैं। सारे लोग चना गुड़ वगैरह सब रखा हुआ है और ये सब लोग हैं घर में सुख शांति, बच्चे अच्छे से रहें, सब फूले फले, इसी के लिए की जाती है। कोई भी शुभ काम होता है उसके बाद या उससे पहले ये पूजा की जाती है प्लेन्स में। आसान माता की पूजा दुर्दुरिया माई। जो भी इस पूजा को करता है उसे जितने भी लेडीजें बैठी रहती हैं सुहागन लेडीजें, वो जो उनके जल में जो भी चीज़ रखी होती है चना गुड़ और वो एक एक मुट्ठी उसको देते हैं जो इस पूजा को कराते हैं। वैसे तो बहुत कहानियाँ होती हैं पर एक राजा और उनकी रानियों की कहानी सुना रही हैं। सुनाई नहीं दे रहा है पर जो धीरे धीरे सुना रही हैं, इतनी साउंड आ नहीं रही। निकाल दिया, मतलब ऐसे बहुत बोले बहुत सब निकल ही आए। तो कहीं कि तुम जाओ, अच्छा तुम परेशान न हो। तो एक कोठी के वही जंगल में हरा बांस रहा, तो माता रानी गई वही जंगल से यही झिल्की हुआ रखी रही, झिल्की उठा के लाई है, तीनों रानी का खवा दिया। तीनों रानी खा, तीनों रानी के अवधान वही तीनों रानी के बेटा हुआ वही जंगल में रहते हुए जंगल में तीनों रानी हुआ। तो कहीं जाओ तुम्हें जब बेटा हो जाए तो कहीं तुम जाते घरे पहुँचे पूजा पाठ सबका ही। तो कहीं ठीक है। तो भाई बीता 8-9 महीना फिर मेरा तीनों रानी के वहाँ बेटा हुआ। तो वहाँ सब जने फिर अर्गन परगन बाजा सब जने बजाओ, सब जने गाँव का सब ही सिधारी न करने नगरी का। तो वहाँ पहुँचे तो सब गाँव वाले सब मोहल्ला सब निहारे था कि मतलब इनका तो बच्चा नहीं रहा, तो सब जंगल में भाग गए थे। इनके बच्चा कहाँ से आएगा, सब आ गए। फिर सब जने अपने द्वारे पहुँचे। राजा साहब पर तीनों रानी सब साथ हो गई, कहीं के तुरंत न्योतो और न्योत गए पूजा पाठ करो, सबका खवाओ और माता रानी तुम्हारा रक्षा की।
राजा रहते थे, उनकी 7 रानी। तो ऐसी एहसान माता की पूजा करते थे। एक उनकी बहन थी, तो वो क्या करते थे कि मतलब अगर कोई भी पूजा करते थे तो 7 देरानी जिठानी और एक अपनी ननद को बुला के पूजा करके कर लेते थे, और गाँव पड़ोस अड़ोस पड़ोस को किसी को नहीं पूछते थे। तो उन्होंने पूजा करी, फिर ननद को बुलाया और क्या नाम से 7 वो थी, एक को 8 करके अपना एहसान माता की पूजा शुरू करती। जैसी पूजा वूजा करी, ढेरी ढूरी सब लगाई, जोत जात जलाई, सब करा। तो वैसे ही थोड़ी देर बाद माता रुष्ट हो गई। माता ने उन सबको कुत्ता बना दिया, कुत्ते बन गए सारे। राजा लोग तो सब काम को अपने चले गए थे बाहर। शाम को जब वो आते हैं तो पूरा सजा हुआ तो वैसे ही रहता है, लेकिन वो कुत्ते भौंक रहे इधर सारे, कोई इधर भाग रही। उसे मतलब वो बताना चाह रहे कि हम ऐसा हो गया, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। वो राजा क्या समझे, बड़े परेशान हो गए। वो सोच रहे पता नहीं कुत्ते कहाँ से आ गए, 7-8 कुत्ते, और हमारे घर में तो ऐसे कुत्ते थे नहीं। एक परेशान वाले, पूजा भी हो रही है, पूजा का तो पता था उनको कि पूजा आज होगी। फिर वो परेशान हो गए, तो पड़ोस में किसी से पूछने गए। कोई बुढ़िया थी तो उससे पूछा कि हमारे घर की औरतें पता नहीं कहाँ चली गई। उनको ये नहीं पता था कि वो औरतें ही कुत्ते बन गई सारी। वो बड़े परेशान थे। राजा लोग उन्होंने बोला, एक बुढ़िया माता के पास गए कि माता चला मेरे घर के तो चल के देखो क्या हो गया, और हमारी जो सारी रानियाँ पता नहीं कहाँ चली गई, और कुत्ते हैं और सामान सुमन भी ऐसी है, और सब ऐसी सजा बजा, ना ही कोई बिखरा हुआ है ना कुछ है। उन्होंने बोला ठीक है। वो बुढ़िया माता गई, बोली पहले तो मैं तेरे घर जाना नहीं चाहती, क्योंकि तुम ना तो किसी को बुलाते हो और ना ही तुम किसी, ना तुम्हारे घर की औरतें कहीं जाती है ना ही आती है। तो उन्होंने हाथ पैर जोड़े तो चली गई। तो उसने देखा तो एहसान माता की पूरी तैयारी थी, और जब उसने की ना तो 8 कुत्ते थे, और वो भी मतलब जताना चाह रहे, बता रहे कि हमको ऐसा, हम ऐसे हो गए। तो उन्होंने बड़ी, फिर माता ने, बुढ़िया माता ने ध्यान लगाया तो उसको थोड़ा सा आभास हुआ। तो उसने बोला ये जो औरतें हैं ना, ये तुम्हारी जो रानियाँ थी सभी कुत्ते बन गए, एहसान माता ने तुम सबको कुत्ता बना दिया। कि क्यों? तो माता रानी वहाँ प्रगट हो गई। प्रगट होकर उन्होंने बोला कि तुम ऐसे ही पूजा करती थी, ना किसी को बुलाती थी, ना अपने मतलब अपने में कर लिया, ना किसी और बाहर वालों को पूछना, ना ही तुमने कहीं जाना, इसलिए तुम्हें कुत्ता बना दिया है। सब औरतों ने फिर, वो लोग फिर सब उनके रूप में आई, सब ने हाथ पैर जोड़े, माफ़ी मांगी। उन सब औरतों को माता ने बोला कि अब अपने अपने घर में जाके तुम सबको, सब बाहर की औरतों को, उनको जो भी तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में है, उसको सबको बुला के तो ये पूजा करनी। तो सभी औरतों ने फिर जितनी थी वो साथ के साथ सबने ये जो पूजा मानी, एहसान माता की पूरी, सब ने अपने अपने घर में जाके फिर एहसान माता की फिर माता ने ये बोला था कि इसका प्रचार करना चाहिए। कहानी सुनते टाइम सब लोग गुड़ के अपने हाथों में मल रहे थे। उसके बाद कहानी समाप्त होती है तो सब लोग वहाँ पे हवन, जो हवन सामग्री है उसके ऊपर गुड़ का अपना वो सब गुड़ को चढ़ा देते हैं कहानी ख़त्म होने के बाद। अगर नीचे से कोई मतलब घुस जाए कभी और हम एकदम से हाथ डाले उसमें, हाथ डाल दे तो गैरेज में, गैरेज ऐसे लोग आए
पूजा समाप्त होने के बाद ये जो कलश हैं दोनों, इनको अपने पूजा स्थान पर अंदर यानी कि मंदिर पर रखना होता है। जो घर में पूजा कराता है, जिसके घर में है, वो अपने कलशों को उसके घर के अंदर रख देता है और पूजा समाप्त होती है। इसके बाद खाने पीने का प्रोग्राम स्टार्ट सुंदर सुंदर से प्यारे प्यारे से हम लोग दो जने। नहीं, मैं हूँ, मैंने ले ली है। छाया में उधर करवा लो जी। हाँ उधर कर, वरना चटाई निकाल लो अंदर से। चटाई किसी को नहीं पूजा के बाद